जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की रिकवरी पर 100% तरीके से पाबंदी कैसे लगाएं। या दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के और टाइटल देख के इस वीडियो पे आए होंगे या सोच रहे होंगे कि यार क्या कोई सच में तरीका है जिससे रिकवरी एजेंट जो डेली मुझे परेशान करते हैं या फिर जिनका नया नया डिफ़ॉल्ट होगा या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाले होगा, वो लोग डर रहे होंगे कि ये लोग घर पे आएंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से हमें परेशान करेंगे। क्या कोई तरीका है कि इनकी विजिट को 100% तरीके से रोका जा सके, विजिट होने से पहले भी, और अगर विजिट हो रही हैं तो उनको 100% बंद कैसे करा जाए, और अभी तक अगर विजिट नहीं हुई है या फिर लोन डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर इनको आने से कैसे रोका जाए। और इसमें अपने एक दो क्लाइंट्स का मैं वो भी बताऊंगा फीडबैक कि किस तरीके से उन लोगों ने भी अपने विजिट रोकी। एक मेरे क्लाइंट है जिनका टोटल जोड़ जाड़ के अगर लोन माना जाए तो वो 48 लाख के समथिंग आई गेस है, ठीक है। मुंबई के वो रहने वाले हैं। उनके घर पे आप सोच रहे होगे 48 लैक्स कुल मिला के, 9 तो बैंक और 2-3 एनबीएफसी, इनके लोन्स जोड़ के उनके घर पे कितनी विजिट हुई होंगी। आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा ना कि कहीं 5-10 विजिट, या फिर मान लेते बहुत ज़्यादा 10-20 विजिट तो कम से कम हुई होंगी। उनके घर में विजिट हुई है सिर्फ एक बार, और वो भी उनकी गलती से, क्योंकि जो मेथड मैंने उनको बताया था उन्होंने सही तरीके से फॉलो नहीं करा था, इसलिए सिर्फ एक बार विजिट हुई। ओके, अब ये मेथड क्या है, किस तरीके से क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की विजिट को प्रॉपरली तरीके से रोका जा सकता है। मतलब रिकवरी एकदम बंद ही हो जाएगी, एक दो सिंगल कॉल कभी कभार तुम्हें आएंगे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तुम लोग पूछते हो ना ये मैजिक ट्रिक्स क्या है, किस तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं, तो मेरे भाई ये ट्रिक्स सभी के लिए खुली हुई हैं और सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, तुम्हारा जो लैक ऑफ नॉलेज होता है, तुम लोग जानते नहीं हो कि किस तरीके से इसको हमें लोगों को करना चाहिए, कहाँ पर क्या कंप्लेंट जाएगी, क्या प्रूफ हमें सबमिट करने पड़ेंगे, फिर रिकवरी 100% रुक जाएगी। क्योंकि जो आरबीआई की पॉलिसी है वो सीधे सीधे कहती है कि किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट वो लोग नहीं सहते हैं। वो तुरंत रूप से एजेंसी के ऊपर, बैंक के ऊपर, या फिर जो भी एनबीएफसी होगी उसके ऊपर मोटा जुर्माना लगाते हैं और कस्टमर की विजिट हमेशा के लिए रुक जाती है। और इसका पूरा का पूरा तरीका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहिए, विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, विजिट रुकवानी है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई लीगल नोटिस आया है, कोई और प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हमें कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो हम लोग कॉल्स का रिप्लाई आपको नहीं कर पाएंगे। आप हमें मैसेज का रिप्लाई, मैसेज डालो, हम आपके मैसेज का फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या ये सच्चाई है कि विजिट 100% रोकी जा सकती है? द आंसर इज़ यस। क्यों रोकी जा सकती है, क्या वजह है? देखो भाइयों, तुम सबको पता होगा कि तुम लोग विजिट से डरते क्यों। पहली बात तो ठीक है, तुम लोगों को डरना ये नहीं है कि कोई विजिट पे आएगा तो तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें पता है कि विजिट वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, ओके, ना तो मेरे से बदतमीजी करेगा, ना गाली गलौज करेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डर इसलिए बना हुआ है कि यार मेरे घर पे आएगा तो मेरी फैमिली देखेगी, अगर मेरे ऑफिस में आएगा तो मेरे कलीग देखेंगे, या फिर ऐसे कोई और आजू बाजू वाला लोग देखेगा, मेरी बेइज्जती होगी। इस चक्कर में मेन यही पर्पस है कि आप लोग विजिट से डरते हो, ठीक है। कई लोगों ने अपने घर में लोन के बारे में बता रखा होता है, तब भी उनकी फैमिली उनको ज़्यादा पर टॉर्चर करती है कि कोई घर पे आएगा, तुम पैसे दे दो, कुछ कर दो, फलाना ढिमकाना। अब अगर आपके पास पैसे ही होते तो आप लोग दे चुके होते इन्हें, है नहीं? समझ रहे हो ना? अगर आपके पास पैसे ही होते तो आप इन्हें दे चुके होते। आपके पास पैसे नहीं है तो अब मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। देखो, सब लोग जानते हैं कि आरबीआई का एक खुद का पोर्टल है, आरबीआई का ओम्बुड्समैन, ठीक है। उसके अंदर अगर आप लोग कंप्लेंट करते हो तो एक बार अगर आपने कंप्लेंट करी है तो आपकी विजिट कम से कम नहीं तो 3-4 महीने तो यूं चली जाती है, समझे। और उसके बाद भी बहुत ही मुश्किल है कि आपके घर पर विजिट हो जाए, ठीक है। और कई लोग बोलेंगे कि सर अभी तो विजिट हुई नहीं है, क्या हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं? तो मेरे भाई, मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि देखो, जब रिकवरी एजेंट कोई रूल फॉलो नहीं करते तो तुम कोई राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हो, समझे। अब A to Z टेक्निक बताता हूँ, A to Z पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अभी तुम्हारे घर में, पहले बता देता हूँ जिन जिन के घर में विजिट हो रही है उनको क्या करना है, ठीक है। अब आपने किसी भी तरीके से पहले कोई कंप्लेंट्स वगैरह तो कर रखी होंगी, मान लेते हैं 1 मंथ पहले कर रखी होगी, या फिर 2 महीने पहले कभी भी करी होगी, या फिर कंप्लेंट नहीं भी कर रखी है। तो अब आपको आरबीआई के ओम्बुड्समैन में सीधे जाना है। तो किस तरीके से कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? अगर तो तुम्हारा एक कंप्लेंट को 1 महीना हो चुका है,
या फिर तुमने कोई सिंगल मेल भी कर दी जिसमें तुमने बोला था कि रिकवरी रोक दीजिए, मुझ पे कॉल्स पे बदतमीजी हो रही है, कोई ट्वीट कर रखा था, कहीं और कोई चीज़ डाल रखी थी, अगर कुछ भी करा होगा तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, आपको आरबीआई के एम्बोसमेंट के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर बैंक का नाम, जो लोन नंबर है, जो सारी चीज़ें वहाँ पर डाल के अपनी कंप्लेंट सबमिट कर देनी है। कोई आरबीआई को मेल नहीं करना होता और ना ही कहीं पर ट्वीट करना होता आरबीआई को। आपको सीधे सीधे आरबीआई के एम्बोसमेंट के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डलवानी है। ओके, उसका भी पूरा प्रोसीजर है, उस पर भी कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं कंप्लेंट डालने में। ओके, कहोगे तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किस तरीके से आप लोग डाल सकते हो कंप्लेंट। ओके, अब रही बात इनका, तो मैंने बता दिया, जो कि पहले कंप्लेंट कर चुके हैं, जो कि अपना अधिकार जानता है। लेकिन कुछ हमारे भाई है जो कि अपना अधिकार जानते नहीं है, जो कि एन मौके का वेट करते हैं कि यार जिस दिन विजिट होगी उसी दिन रुकाऊंगा। मतलब अगर कस्टमर कोई रिकवरी वाला बोल रहा है कि मैं आज शाम को आपके घर पे आऊँगा, तो वो सुबह बैठेंगे कि यार आज रुक जाती है विजिट, कैसे रुकूँ कैसे रुकूँ कैसे रुकूँ। तो मेरे भाई अगर तुम ऐसे बंद हो ना, तो तुम अपनी खबर खुद ही खोज रहे हो, समझे। तुम वेट करते रह जाओगे। तो अभी ये तुमसे तमीज़ से बात करके जा रहे हैं, और तुम लोग बोलते भी कैसे हो कि कोई बंदा आया था, मैं इसकी कंप्लेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझसे प्यार से बात करके गया। तो मेरे भाई कोई तुम्हें पीट के जाएगा तब तुम उसकी कंप्लेंट करोगे क्या? सेंस वाली बात है ना। प्यार से बात करके उसने कोई एहसान नहीं कर दिया तुम्हारे ऊपर, समझे। उसमें भी कोई मिसकंडक्ट 100% होगा। जो प्यार से बंदा भी बात करके गया ना रिकवरी वाला, उसने भी कोई मिसकंडक्ट करा होगा, या तो अपनी आईडी नहीं दिखाई होगी, या तो ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा, या तो डीआरआई का सर्टिफिकेट नहीं होगा। कोई ना कोई गलती तो थी ना उसकी, वो गलती पकड़ो, उस बेसिस पे कंप्लेंट करो। अब जैसे मान लो मामला हाथ से निकल चुका है, ठीक है, विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आपने पहले कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रखी थी, तो किस तरीके से रोका जा सकता है? तो मेरे भाई ऐसा है ना कि आप लोगों को सबको पता होगा कि जैसे आजकल बहुत सारे टूल्स चल गए हैं। वैसे मैं कहूँगा तो नहीं ये करो, लेकिन समझ रहे हो, आजकल बहुत सारे टूल्स चल गए हैं। जैसे मान लो 16 अगस्त है, तो वो 16 मार्च भी हो सकता है एडिट करके, समझे। या फिर 16 फरवरी भी हो सकता है, 16 जनवरी भी हो सकता है। अब अगले बंदे को नहीं पता चलेगा कि भाई साहब वो 16 मार्च है, 16 जून है, या 16 जुलाई है। आपने वहाँ पर जो स्क्रीनशॉट सबमिट करा वही माना जाएगा एज अ प्रूफ। आपकी कम से कम जो कंप्लेंट है वो तो जनरेट हो ही जाएगी, समझे। तो इसीलिए आप लोग ये तरीका अपना सकते हो, ये सबसे बढ़िया। अगर इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा कि उन लोगों ने जीना हराम कर दिया है, तुम बैंक को अभी तक तुमने कोई कंप्लेंट नहीं डाली थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम वहाँ रहते नहीं हो, तब ये कर सकते हो। बाकी तो मैं कहूँगा कि प्रोसीजर के हिसाब से ही चलो, ठीक है। और कई भाई लोग बोलते हैं, कई लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है, जो कि मैं बोला ना, राजा हरिश्चंद्र का कीड़ा होता है कि सर अभी तक घर पे कोई आया नहीं है, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, या फिर मेरे पास सिर्फ फ़ोन पे बदतमीजी करी है, क्या मुझे बैंक को मेल करना चाहिए? मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अभी रास्ता गली में तुम निकलोगे, कोई रिक्शा वाला तुमसे तू तड़ाक भी कर देगा, तो भाई साहब तुम फुल ताव में आ जाते हो, मारने पीटने लगते हो, क्योंकि वो तुमसे थोड़ा गरीब है, समझे। तुमसे थोड़ा नीचे तबके का है, तुमसे थोड़ा गरीब है, इसलिए तुम उस पर अपना फुल लोड चलाओगे, फुल तरीके से वो दिखाओगे। लेकिन वहीं पर कोई दलाल भाड़ा उतनी गंदी भाषा नहीं बोलता हूँ, चलो वीडियो बैन हो जाएगा, है नहीं। कोई दलाल रिकवरी एजेंट 10वीं फेल ये कहता है कि तू पैसा क्यों नहीं भर रहा, तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कॉल पे ही कह रहा है, चलो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई नहीं है, घर पे तो चलो ऐसी बातें नहीं बोलता ज़्यादातर, तुम्हारा कॉल भी ऐसा बोल रहा है, तब तुम बोलते हो कि अभी घर पे नहीं आया, मैं कंप्लेंट क्यों कर दूँ, मैं तो पूरे रूल फॉलो करके चलूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। अरे तो क्यों करेगा मेरे भाई, तो अगर करोगे तो झेलोगे, समझे। इसीलिए रोड मैप में मैं सीधे कहता हूँ कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पहले तो डिफ़ॉल्ट से पहले तो प्रायर नोटिस दिया ही करो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो कॉल्स पे या फिर कोई विजिट पे आ भी गया 10 दिन बाद, ठीक है, अब तुमने लोन डिफ़ॉल्ट होने से 20 दिन पहले एक प्रायर नोटिस भेजा था, अब वो लोन डिफ़ॉल्ट होने के 10 दिन बाद ही आ गया, अब 1 महीना हो गया, प्रायर नोटिस तुमने भेजा ही था, वो भी एक तरीके से कंप्लेंट ही कंसिडर होती है। तुम उसको आरबीआई में डाल सकते हो, उसकी रसीद को कि भाई साहब मैंने कंप्लेंट भेजी थी वहाँ पर, और उस पर भी एक्शन होगा, ये सच्चाई बात है। तो मेथड बहुत सारे हैं, तरीका तुमको चूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें कैसे करना है, तुमको विजिट पे पाबंदी कैसे लगानी है। कई भाई लोग ये भी पूछते हैं ना कि यार जो होम विजिट है वो क्या आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद रुक ही जाएगा? हाँ रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा ये भी बता देता हूँ। ये वजह ये है भाई साहब रोकने की कि आरबीआई के ओम्बुड्समैन से अगर कोई कंप्लेंट जनरेट होती है तो 3 कंप्लेंट अगर एक एजेंसी सेम एजेंसी के ऊपर हो जाए आरबीआई के ओम्बुड्समैन से विद इन 2 या 1 क्वार्टर 3 मंथ के अंदर,
तो वो जो एजेंसी है उस पर बैन लग सकता है महीने 2 महीने का। और बैन का मतलब ये नहीं है कि वो लोग काम करते रहने के पीछे, फुल्ली बंद। जितने भी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे ही बैक ऑफ हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसी है दिल्ली के अंदर, तुम लोग बात नहीं मानोगे, ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसी थी जहाँ पर कम से कम 1400 लोग काम कर रहे थे, ठीक है। उनके जो ग्राउंड वाले जो कहते हैं ना, फील्ड वाले जो रिकवरी एजेंट थे, उनकी संख्या 200-250 लोगों की थी। और बाकी कॉलिंग वाले सब ऐसे बंद हो गए थे, समझे, सब ऐसे बंद हो गए थे। अपील करी, सब कुछ करा। जब ये नया नया एम्बोसमेंट आया था ना, तब इन्होंने तो बहुत ही तगड़ा एक्शन चला रखा था, बहुत ही बेहतरीन। मेरे कुछ एजेंसी ओनर्स दोस्त हैं, वो रो रहे थे भाई साहब कि यार हमें क्या पता था ये 3 बार कंप्लेंट पड़ेगी तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा। तो इसीलिए उनको डर ज़्यादा है। अब तुम्हारा क्या है, तुमने तो चलो तुम पे आके कुछ बोल के गया, तुमने कंप्लेंट डाल दी, रुकेगा, ठीक है, नहीं रुकेगा दोबारा डाल दोगे, उनकी जाएगी नौकरी। अब तुम्हें डर है ना कि यार कहीं मेरे वर्क प्लेस पे कोई आता है आके परेशान करता है तो कहीं बॉस मुझे जॉब से नहीं निकाल दे। तो मेरा भाई डर उनको भी है जो रिकवरी एजेंट आएगा। इसीलिए एक बार जिस भी कस्टमर की आईडी पे, ठीक है, आरबीआई का ओम्बुड्समैन की कंप्लेंट लग जाती है, उसके यहाँ पर दोबारा कोई रिकवरी एजेंट भी नहीं आता जब तक तुम बुलाओगे नहीं। कॉल करते हैं कभी कभार, 1-2-4 कॉल तो आएंगे क्योंकि कॉल्स रुक नहीं सकते उतने। कॉल्स क्या है कि तुमने अपने जो लोन लिया था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही 60 से 70 घंटे हफ्ते का मेंशन करवा रखा था। तो एक बार कंप्लेंट करने के बाद वैसे कम ही आते हैं कॉल, ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या था, अब वो आएगा बंदा, अगर मान लो उसने बदतमीजी कर दी या फिर नहीं भी करी, ठीक है, तुमने दोबारा ओम्बड्समैन में डाल दिया तो उसकी नौकरी तो गई। अब उसको अपनी नौकरी ज़्यादा प्यारी है, उसको तुम्हारा लोन प्यारा नहीं है, तुमसे आने वाली कमीशन प्यारी नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 10,000 की पेमेंट कर दोगे, 20 की कर दोगे, 30 की कर दोगे, उसका 30% कमीशन बन जाएगा, ज़्यादा है नहीं है, एक इतना ही होता, 30 से ज़्यादा नहीं होता, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 30% का कमीशन बन जाएगा। अगर नौकरी चलेगी तो फिर कमीशन मिलेगा कहाँ से। मान लो आज तुम्हारे उसका 30% का कमीशन कमा भी लिया, तुमने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, 30,000 रुपये उसने कमा भी लिया, अगले दिन उसे नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट ही कर दिया, तो वो कमीशन भी गई और आगे जाके कोई चीज़ भी नहीं मिलने वाली उसे। तो इसीलिए वो लोग तुमसे ज़्यादा सतर्क रहते हैं। क्रेडिट कार्ड में तो और ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि इन लोगों को रिकवरी हार्ड करनी होती है, इसलिए वो हमेशा देख के चलते हैं कि जिस भी क्रेडिट कार्ड के कस्टमर ने एक बार भी ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डाली होती है ना, दोबारा उसके घर तक नहीं जाता झाँकने, क्योंकि पता है कि यार उस पर बेशक कमीशन ज़्यादा मिल जाएगी हमें, लेकिन बाद में जाके जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। उनको भी पता है, आरबीआई वालों को भी पता है कि लोन में थोड़ी कम और क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा हार्ड रिकवरी होती है, इसलिए उसको जल्दी रोका जाता है। तो अगर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर होने वाला है तो डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम विजिट रुक जाएगी, ऐसी रुक जाएगी कि दोबारा तुम सोचोगे कि यार 6 महीने हो गए कोई आया तो नहीं। मैं तो लोगों के वीडियो देखता था कि लोगों को सुना के चला गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। अब कई भाई लोग पूछ रहे होंगे कि जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था 1 विजिट जो हुई थी उसमें क्या गलती कर दी थी। उसमें मेरे भाई गलती ये कर दी थी कि बाकियों का क्या बाकियों का जो जितने भी लोन थे उन सबकी ओम्बड्समैन में कंप्लेंट पड़ गई थी, सब कुछ हो गया था। यह जो एक लोन था वो छोटा लोन था, 30,000 रुपये का, ठीक है। तो इस लोन के बारे में उन्होंने सोचा कि यार 30,000 का है तो उस पर शायद ना हो विजिट, उस पर बंदा आ गया था, लेकिन हाँ बात करके निकल गया। उसके बाद हमने उसका भी डाल दिया, उसका भी कोई विजिट नहीं हुई फिर, ठीक है। तो अगर तुम्हारी विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं भी हो रही, अगर विजिट नहीं भी हो रही तो उसे रोको यार। डेली आके कोई घर में तुम्हारा ड्रामा करे या फिर परेशान करे, तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए मैं तुम सब पे कहता हूँ कि चीज़ें होने से पहले ही रोक दो, ठीक है। वो कहता है ना कि बीमार होने के बाद दवाई खाने से बढ़िया है पहले ही थोड़ी बहुत परहेज़ कर लो, समझ रहे हो। तो वो परहेज़ करके तुम सारे लोग चलो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमसे जुड़ना चाहता हो तो ऊपर नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।